अभी मैं बथनाहा बाजार पर खड़ा हूँ। ये बथनाहा बाजार है और बथनाहा विधानसभा भी है। यहाँ के विधायक अनिल राम जी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। अनिल राम जी अच्छे हैं, उनसे हमारी संपर्क है और अनिल राम जी अच्छे काम करते हैं। अगर कोई शिकायत हो विधानसभा के बारे में तो आप लोग कहिए, मैं अनिल राम जी से अवश्य करवा दूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में मैं आने वाला हूं। इसलिए मैं अभी जन संपर्क में लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं, लोगों से मिलता हूं। आइए चाचा, इस साइड आइए। मेरे मित्रों, आज तक कोई भी विधायक और सांसद कहने की हिम्मत नहीं किया वो काम आपके सामने मैं सबसे पहले बोल रहा हूं। मेरे मित्रों, कोई भी विधायक और सांसद आजादी से लेकर अब तक बोला तक भी नहीं, काम करने की बात तो छोड़ दीजिए। आजादी से लेकर अब तक किसी ने बोला भी नहीं, चाहे कोई विधायक हो या सांसद हो। आजादी से लेकर अब तक किसी ने बोला भी नहीं। जो काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरे मित्रों, बिहार की मिट्टी, सीतामढ़ी की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर मिट्टी पंजाब और हरियाणा की नहीं है क्या? नहीं। लेकिन क्या कारण है कि पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे आगे है पूरे भारत में? हाँ, पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे आगे है। क्यों है? क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में समय पर खाद मिलता है। क्या मिलता है? खाद मिलता है। और आपके यहाँ खाद के लिए क्या करना पड़ता है? लंबी लाइन लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए हर पंचायत में, मेरे मित्रों, हमारे संसदीय क्षेत्र के हर पंचायत में मैं एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। क्या खोलूंगा? किसान विकास, जहां किसानों की समस्या हम सुनेंगे। भाई साहब, आप थोड़ा सा यहाँ पर आइए 2 मिनट के लिए। हाँ, अभी इधर आ जाइए, इधर आइए। तो किसानों के लिए हर पंचायत में मैं एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। क्या खोलूंगा? किसान विकास। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हर पंचायत में मैं एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में एम्बुलेंस दूंगा। क्या आज तक किसी ने, जीतने वालों ने ये बोला तक भी है? नहीं बोला। लेकिन हम करके दिखाएंगे। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। आपके पंपलेट जो हाथ में है, उस पंपलेट पर देखिए, उस पंपलेट को देखिए। उस पंपलेट पर हमने सारी चीज को लिखा है। लिखिए भाई साहब, तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। क्या किए सर? ये मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब अभी लड़ नहीं रहा हूँ, अभी तो जनसंपर्क में हूँ। तो ट्रैक्टर को जाने दीजिए, ट्रैक्टर को। हाँ। तो हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। भाई साहब, ऐसा है, अब आप बताइए, हमारे क्षेत्र के विधायक
बथनाहा क्षेत्र के विधायक अनिल राम जी हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उनके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो हमें बताइए, मैं आपको काम करवा दूंगा, तब होगा। नहीं तो इसका मतलब कुछ शिकायत है, मैं अनिल राम जी से बोलूंगा कि आपके क्षेत्र में शिकायत है और जनता से नहीं आते हैं, हम बोलेंगे उनसे। आप आइए ना, थोड़ा सा नजदीक में आइए, थोड़ी सी नजदीक में आइए, थोड़ी सी बातों को रखिए भाई साहब। आप 1 सप्ताह तक तो हम लोग को जो है पानी का इतना दिक्कत है, किल्लत हो गया है पानी का भी। ब्लॉक में भी उड़ गए थे। अरे भाई तू यही कोई कोई करेगा, देख रहे हैं कि भाषण दे रहा हूँ, वीडियो नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। तो तुम अपना आगे न जाकर, तुम्हारा काम थोड़ी रोके, तुम आगे भी तो बेच सकते हो। यहीं पर आकर के बोलता है, अरे आगे भी तो कर सकता है। नहीं, हम जो बात बोले हैं आजादी से लेकर अब तक किसी ने ये बात को बोलने का साहस भी किया है? करने की बात तो छोड़ दीजिए, 5 पॉइंट जो उसमें लिखा वो पढ़िए, सारी समस्या उस 5 पॉइंट में है और वो हम करके दिखाएंगे। हम सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक से किसी प्रकार की कमी हो रही है तो मैं वो काम करवा दूंगा। उस पर मेरा नंबर भी है, उसमें नंबर है और नंबर दिया गया है, आप फोन हमें कीजिएगा, हम अनिल राम जी से बात करेंगे। हम कहेंगे कि आपके क्षेत्र में जनता आपकी शिकायत कर रहे हैं। ब्लॉक में जाते हैं, PHO काम है, पानी देना, नल जल का मतलब होता है। नजदीक में कैमरा में आके बोलिए, हाँ बोलू, आइए में हाँ बोलू। हाँ, मुखिया जी के हाँ दरवाजा पर से देविकान झा के, हाँ बुझली, हाँ आ रंजू के संजय छोटका बेटा के, हाँ हाँ ये अध्याय करे छी हम। अच्छा, हम वोट दिया है, वोट देवे ना, जते कहते है मंजूर है, हाँ मंजूर है। आप आइए बोलिए, भाई आधी बात आइए बोलिए। नहीं देखिए, होता क्या है, मैं एक बात बता दूं, जनता का भरोसा नेताओं से उठ गया, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं साइंस का टीचर रहा, दिल्ली में हम टीचर थे, वहाँ पढ़ाते थे। कोरोना जो आई नहीं तो हम आए, तो हमारे विद्यार्थी जो है वो कुछ मदद करते हैं। और हमारे एक मित्र है विक्रम जी नाम, तो विक्रम जी मुझे पैसा देते हैं तो हम चुनाव प्रचार में, जनसंपर्क में विक्रम जी हमें बहुत काफी मदद करते हैं, दिल्ली के हमारे दोस्त। अब गांव में आप जाइएगा हरिवेला में तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये आदमी चुनाव लड़ने लायक है। नागेंद्र भगत जी, हाँ मुखिया जी पहले डाला, हाँ तो है, हमारे गांव के है, लेकिन हम चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। अब हम बताएंगे तो कई लोग हम पर आरोप लगाए हैं, हमारे भाई और बंधु कहें कि आप अपने बारे में मत बताइए कि हमारे पास घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो लोग चुटकी लेते हैं, आप गरीब लोग ही भाग जाएगा आपसे। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि मेरे पास 6 धूर घरारी है, उस पर घर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। जो चाय की दुकान है, ये ऐसा भी नहीं है, और 2 कट्ठा जमीन। बोलने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ, कई जगह पर रोक लगी है कि ये बात नहीं बोलिए, लेकिन बोलचाल में बोल देता हूँ। जो पैसा है, हमारे एक दोस्त है दिल्ली में विक्रम जी है, तो वो पैसा देते हैं, तो उनके पैसे से मैं रोज घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, पोस्टर छपाता हूँ। मेरे पास कुछ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, और बिहार में पता नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लोगों को मतलब है कि
कई लोगों को घृणा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सब एक जैसा है, सब बराबर एक जैसा। कोई आपको उसमें ऐसा नहीं दिखेगा। अब समरसता चल रही है, इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन और सबसे अच्छी संगठन। कुछ लोगों ने आरएसएस को बर्बाद कर दिया, कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया। अब नाम नहीं लेना चाहते, आरएसएस के खिलाफ में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अब नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो आरएसएस में रहे हैं। तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई खराब संगठन नहीं है, जितना कि दूसरा लोग बोलते हैं। हम उसके अंदर घुसे हैं, उनमें कोई जातिवाद नहीं है। आप जाइएगा आरएसएस में तो आपसे नहीं पूछेगा कि आप दुसाध है कि मुसर है कि चमार है, नहीं पूछेगा। तरह चाय गरम करम दोबारा ठंडा हो गया होता। हाँ, तो संघ परिवार जो है, आरएसएस जो है, उसमें कोई जातिवाद नहीं। शाखा में जाइएगा तो आपसे जाति नहीं पूछेगा। सामाजिक समरसता चल रहा है। दुनिया की सबसे अच्छी संगठन आरएसएस है, दुनिया की सबसे अच्छी संगठन है। और इसीलिए आरएसएस को कुछ लोग बदनाम करते हैं, वो अच्छी बात नहीं। दरअसल क्या है, आज की समय में अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर लोग दलितों को भड़काकर वोट लेते हैं। हम पूछते हैं अंबेडकर जी के नाम पर, अब नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे नेता जीत जाते हैं, लेकिन उन्हीं अंबेडकर जी के नाम पर जीत कर तो चले जाते हैं, लेकिन दलित समाज के लिए कभी नहीं सोचते। बहुत नेता दलितों का मसीहा कहा, लेकिन दलित को कहां उठा दिए। आज भी मैं सीतामढ़ी में दलितों की बस्ती में जाता हूं, दुसाध मुसर चमार की बस्ती में जाता हूं, मुझे शर्म आती है कि जो लोग दलित के नाम पर नेता बनकर के सांसद बन गए, विधायक बन गए, आज वो दलित का बेटा जैसे को तैसे पड़ा। उसके हाथ में पुस्तक नहीं है, हाँ बिल्कुल, खाने पर आफत पड़ा हुआ है, व्यवस्था नहीं की पढ़े, पैंट नहीं है, गड़खुले घूमता है, और उसी दलित के नाम पर लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं। दरअसल बात है कि अंबेडकर जी को कोई नहीं समझ रहा है, दलित भी नहीं समझ रहा है, लेकिन हम संघ परिवार के हैं, हम जानते हैं, हम दलित के भक्त, वो अंबेडकर जी के पुजारी हैं। हमारे घरों में जाएंगे तो अंबेडकर जी का तस्वीर मिलेगा, जबकि मैं संघ परिवार का आदमी हूं, आरएसएस का आदमी। नाम क्यों सुनाना चाहते हैं? दलित से वोट लेकर के और पार्लियामेंट में गए और दलितों को छोड़ दिए। और वही कुछ नेता आज भी दलित समाज को भटका रहे हैं, दुसाध मुसर चमार को नहीं देख रहे हैं, अब विधायक बन गए, सांसद बन गए। इसलिए मेरे दोस्तों, हम संघ परिवार के हैं, आरएसएस के हैं, हमारे में कोई जातिवाद नहीं है। शाखा में जाइए, कोई किसी से नहीं पूछता है कि तुम किस जाति का हो, लेकिन दूसरे किसी पार्टी में जाइए, किसी संगठन में जाइए तो आपसे जाति पूछेगा, जाति पूछेगा, लेकिन आरएसएस में जाति नहीं पूछा जाता। संघ परिवार दुनिया के सबसे अच्छी संगठन है, और संघ परिवार के एक एक लोग बड़े ईमानदार हैं। इतना ईमानदार नहीं मिलेगा। संघ परिवार का कोई भी नेता भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ाएगा। संघ परिवार का कोई भी नेता आपको घुसखोर नहीं होगा। यहां तक की बातें होती है, आजकल तो चलने लगा है, कई लोग ये खोजते हैं कि आरएसएस का लड़का मिले तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, क्योंकि आरएसएस में संस्कार सिखाई जाती है, आरएसएस में संस्कार सिखाई जाती है, जीने की कला सिखाई जाती है। आरएसएस में सिखाई जाती है कि आप राष्ट्र को कैसे संभालेंगे, घर को कैसे संभालेंगे, परिवार को कैसे संभालेंगे। इसीलिए आरएसएस के बारे में जो कुछ भी लोग टिप्पणी करते हैं, जो कोई लोग बोलते हैं, वो आप लोग को भड़काते हैं, अलग करते हैं।
अब मैं यहां से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा हूं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे ही मिलेगा। और इसलिए मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, जनसंपर्क में। मेरे मित्रों, आप लोगों को कुछ पूछना है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा यहां खड़ा है। आपके क्षेत्र अनिल राम जी के नेतृत्व में है। अनिल राम जी यहाँ के विधायक हैं और अनिल राम जी से कोई भी काम करवाना हो तो मेरा नंबर उस पंपलेट पर दिया हुआ है। हम अनिल राम जी से काम निश्चित करवा देंगे, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। हाँ, दूसरे क्षेत्र में है तो उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। अनिल राम जी अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारधारा के हैं और कोई भी अगर शिकायत होता आप कहिएगा, उस पर नंबर दिया हुआ है। अनिल राम जी को हम बुलाकर आपके घर तक लाएंगे। हम कहेंगे कि इस पंचायत में ये कमी है, इस पंचायत में ये कमी है, स्कूल की कमी है, सड़क की कमी है। हम उनको कहेंगे, बोलेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं, इसीलिए हम संघ परिवार को होने के नाते, आरएसएस को होने के नाते अनिल राम जी से हम कह सकते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में काम कीजिए। तो मेरे मित्रों, आपकी तरफ से समर्थन है क्या? फुल है ना? क्या मैं पार्लियामेंट में पहुंचकर आवाज बुलंद कर सकता हूं? हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार आप मौका हमें दीजिए, सीतामढ़ी की तस्वीर को बदल कर रख दूंगा। सीतामढ़ी में आज तक जो विधायक सांसद नहीं काम किया है वो काम करके मैं दिखाऊंगा। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, सीधा बात कीजिए, हमें नेता मत समझिए। और मैं आप लोगों को जनता नहीं समझूंगा। नेता जनता जहां हुआ, दूरियां बदल गई, दूरियां बढ़ गई। आप मेरे चाचा हैं, आप मेरे पिताश्री हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बंधु हैं। आप मुझे नेता मत समझिए। मैं भाई बंधु बन करके, भतीजा बन करके, बेटा बन करके समाज में उतरना चाहता हूं। इसलिए आपका समर्थन मुझे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मैं मांग रहा हूं। अभी तो क्लियर नहीं हुई है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। नहीं, भारतीय, आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के आऊंगा। क्षेत्र में घूम रहा हूं, अभी उस पर मैं नहीं लिखा है, कुछ पंपलेट पर अपना नाम लिखा है, अपना काम लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के आऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।